पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस वक्त बेहद ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एक और उन्हें इस्लामाबाद पर अपनी बढ़ती पकड़ को बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर अमेरिका की ओर से गजा में सेना भेजने को लेकर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है, जिससे देश की सेना और राजनीतिक लीडर के सामने एक रणनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। इन हालातों में असीम मुनीर की भूमिका और फैसले पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति और विदेश नीति दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुनीर दोहरी मुश्किल में है, क्योंकि गजा स्थिरीकरण बल में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने से देश में विरोध हो सकता है, तो वहीं अमेरिका की बात न मानने पर ट्रंप नाराज हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुनीर आने वाले हफ्तों में ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया है कि ये 6 महीनों में ट्रंप और मुनीर के बीच तीसरी मुलाकात होगी, जिसमें शायद गजा फोर्स पर फोकस किया जाएगा। इनमें से एक सूत्र मुनीर के अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों से करीब से जुड़ा हुआ है। ट्रंप के 20 पॉइंट वाले गजा प्लान में मुस्लिम बहुसंख्यक देशों की सेना से इजरायली सेनाओं के हटने के बाद युद्ध से तबाह फलस्तीनियों इलाकों में पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए ट्रांजिशन पीरियड की देखरेख की जाने को कहा है। इजरायली सेनाओं और हमास के बीच 2 साल से ज्यादा चले युद्ध में गजा तबाह हो गया है, लेकिन कई देश गजा के इस्लामिक ग्रुप हमास को गैर सैनिक बनाने मिशन से सावधान हैं, क्योंकि इससे वो संघर्ष में फंस सकते हैं और उनकी फलस्तीन समर्थक और इजराइल विरोधी आबादी गुस्सा हो सकती है। एक्सपर्ट्स ने रॉयटर्स को बताया है कि इस कदम से विदेशी सैनिक संघर्ष और गहराई तक फंस सकते हैं और देश में फलस्तीन समर्थक और इजराइल विरोधी जनता की राय भड़क सकती है। लेकिन मुनीर के लिए हालात ज्यादा नाजुक हैं, क्योंकि उन्होंने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच सालों के अविश्वास को खत्म करने के लिए स्थिर अस्वभाव वाले ट्रंप के साथ करीबी रिश्ता बनाया है। जून में उन्हें व्हाइट हाउस में लंच का इनाम मिला। ये पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना किसी सिविलियन अधिकारी के पाकिस्तान के सेना प्रमुख को अकेले होस्ट किया था, और वो उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वॉशिंगटन स्थित अटलांटिक काउंसिल में साउथ एशिया के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन ने रॉयटर्स को बताया कि गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में योगदान ना देने से ट्रंप नाराज हो सकते हैं, जबकि ये पाकिस्तान सरकार के लिए कोई छोटी बात नहीं। उनकी नजरों में अच्छा बन रहने के लिए काफी उत्सुक दिखती है, खासकर अमेरिकी निवेश और सुरक्षा मदद पाने के लिए। तो कुल मिलाकर फील्ड मार्शल असीम मुनीर इस समय घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच फंसे हुए हैं। एक तरीके से इस्लामाबाद में सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखना उनकी प्राथमिकता है, तो दूसरी ओर अमेरिका, खासतौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव को नजरअंदाज करना उनके लिए आसान नहीं है। गजा में सैनिक भेजने का फैसला पाकिस्तान के भीतर विरोध को जन्म दे सकता है, जबकि अमेरिका की बात ना मानने से आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर असर पड़ने का खतरा है। ऐसे में आने वाले हफ्तों में वॉशिंगटन में होने वाली संभावित मुलाकात और मुनीर के फैसले ये तय करेंगे कि पाकिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ता है, घरेलू असंतोष की ओर या अंतर्राष्ट्रीय दबाव को साधने की कोशिश में।